आलू अंडे के ये टेस्टी पराठे देखकर पक्की बात है आपके मुंह से पानी ज़रूर आएगा। और इसके अलावा ये पराठे फट जाएं या इनकी फीलिंग बाहर आ जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। नाश्ता बनाने का ये यूनिक तरीका है और जो नाश्ता नहीं भी करते वो भी ये पराठे शौक से खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फायजा खान और आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं बहुत ही यूनिक तरीके से बनाए गए आलू और अंडे के पराठे। इस रेसिपी को बनाने के लिए आलू तो मैं रात को ही बॉईल करके रख देती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और हाँ, टेस्टी होने के साथ साथ ये पराठे हेल्दी भी हैं। तो देर किस बात की, जल्दी से पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे ना तो लाइक भी कर दें। तो ये ज़बरदस्त किस्म के टेस्टी पराठा रोल बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास है छोटे साइज़ के 2 उबले हुए आलू। अगर आपके पास बड़ा आलू है एक बड़े साइज़ का तो वो भी ले सकते हैं। अच्छा, आलू को बॉईल करें, कंप्लीटली ठंडा कर लें। छिलका उतारने के बाद आप इसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लें। अच्छा, पतले बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर है। तो बस जी यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, आलू को मैं ग्रेट कर लूँगी। अब इस आलू में शामिल कर देंगे तकरीबन आधा किलो के बराबर मैदा। फाइन आटा, गंदम का आटा कुछ भी ले सकते हैं। वैसे मैदा डालेंगे ना या फाइन आटे का इस्तेमाल करेंगे तो पराठे बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे, एकदम सिल्की स्मूथ से। 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया, 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल और इसमें 3 कप के बराबर मैदा डलेगा। तो तकरीबन आधा किलो के बराबर ये मैदा है। अच्छे तरीके से आलू और मैदे को पहले कंबाइन करें, मसल कर मिक्स करें ताकि आलू का मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। इस तरीके से मिक्स करते रहेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी मिकदार में फिर पानी डलेगा आटे को गूंदने के लिए। तो बस जी यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी और डो को इकट्ठा करती जाऊँगी। अच्छा, ये आलू के मज़ेदार से पराठे बनाने के लिए आलू तो मैं रात को ही बॉईल करके फ्रिज में रख देती हूँ। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। ये पराठे आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ भी बना सकते हैं। आगे चलकर आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या है। तो यहाँ पर आटा मैं गूंद चुकी हूँ, बस मुक्की लगाकर इसे हल्का सा नीट कर लूँगी और फिर कवर लगाकर 15 मिनट के लिए इसे रख देंगे। अच्छा, यहाँ पर मुझसे एक गलती हो गई थी कि आलू को मैंने मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था। आप ऐसा करें, बिल्कुल बारीक होल वाले ग्रेटर से आलू को ग्रेट करेंगे ना तो ये जो छोटे छोटे से आलू के पार्टिकल नज़र आ रहे हैं ये नहीं आएंगे। आलू और मैदा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे। हल्का सा ऑयल लगाएंगे आटे पर ताकि इसके ऊपर पापड़ी ना जमे और इसे एक साइड पर रख देंगे। तो आलू अंडे के पराठे बन रहे हैं। मेरे पास है यहाँ पर 3 से 4 अदद अंडे। अंडों को अलग-अलग से तोड़कर बाउल में ऐड करें। गर्मियाँ है ना, अक्सर अंडे ख़राब भी निकल आते हैं। मैंने तकरीबन 4 अदद अंडों का इस्तेमाल किया है। फिर इसमें कुछ हरी मिर्चें भी काट कर ऐड कर दें। ढेर सारा हरा धनिया भी शामिल करेंगे। नमक शामिल करूंगी मैं 1/4 टीस्पून के बराबर या आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर दें। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च भी 2 से 3 चुटकी ही डाली है। काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून, दैट्स इट। इन्हीं मसालों का इस्तेमाल करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अच्छा, मिर्चों की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं मगर पराठे मज़ेदार से बनेंगे, चटपटे से लगेंगे तो इतनी क्वांटिटी काफ़ी रहेगी। मिक्स करें और अंडों को एक साइड पर रख दें। आटा जो हमने गूंद कर रखा हुआ था उसे रखे हुए तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। तो चलें जी, आटे के पेड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। मगर रेसिपी आपको ज़रा सी भी नई, यूनिक और डिफरेंट लग रही हो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो देखा आपने आटा कैसे मुलायम पड़ चुका है। मैं क्या करूँगी, छोटे छोटे से पेड़े निकाल लूँगी। पेड़े को लेकर आएंगे किचन काउंटर पर, हल्का सा मैदा डस्ट करते हुए पेड़े को हल्का सा मैं फैला लूँगी और रोलिंग पिन की मदद से मीडियम साइज़ का पराठा बनाकर तैयार कर लें। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े साइज़ के पराठे बनाना चाहते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर आलू अंडे के पराठा रोल बना रही हूँ तो मैं छोटे साइज़ का पराठा बनाऊंगी। तो बस ये इस तरीके से पराठे को बेल लेंगे और अब पराठे पर लगाएंगे हल्का सा पानी, ब्रश की मदद से या हाथ की मदद से। इससे क्या होगा, मैं इस पर लगाऊंगी कलौंजी और तिल जो कि देखने में खूबसूरत लगेंगे और वैसे भी तिल और कलौंजी हेल्दी भी रहते हैं। तो देखें, 2 से 3 चुटकी के बराबर फैलाकर पराठे पर डालें और दोबारा से हल्का सा बेलन चला दें ताकि ये पराठे पर चिपक जाए। अब तवे को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था। पराठे को तवे पर डालेंगे और एक साइड से इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो आजकल बच्चों के गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं। बच्चे नाश्ता स्किप कर देते हैं, देर तक सोते रहते हैं, डायरेक्ट ही लंच करते हैं। आप ऐसा करें, इस रेसिपी को
लंच में बना लें, बच्चों का पेट भर जाएगा, आप बहुत ही खुश होकर खा लेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही पराठा दोनों साइडों से हल्का सा कच्चा पक्का पक गया, हल्का सा मैं इस पर कुकिंग ऑयल या घी लगा दूंगी। पराठे को सेक लेंगे और अच्छे तरीके से इसे क्रिस्पी होने देंगे। जो मैंने इसमें आलू डाले हैं ना, बेहतरीन टेस्ट आएगा आलू का, और जो पराठे सुपर सॉफ्ट बनेंगे, मुंह में घुलते जाएंगे। तो देखें खूबसूरत सा कलर आ गया है पराठे का। पराठे को मैं एक साइड पर रख दूंगी और अगेन तवे पर 1 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल डालूंगी। अब जो अंडा हमने फेंट कर रखा हुआ था, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब अंडा डालें। एक पराठे के लिए काफ़ी रहेगा। अच्छा, अंडा डालते वक्त फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। अब अंडा डालने के बाद जल्दी जल्दी से पराठे की बैक वाली साइड को अंडे के ऊपर रख दें। अंडा चिपक जाएगा पराठे के ऊपर, और ये जो अंडा आप देख रहे हैं ना साइडों से, इसे भी इस तरीके से पराठे के ऊपर लगा दें, चिपक जाएगा। तो बस जी हमारे बेहतरीन से आलू अंडे के पराठे रेडी हैं। देखें बेहतरीन तरीके से अंडे पर कलर भी आ चुका है। सारे पराठे बनाकर इसी तरीके से तैयार कर लें, मगर रेसिपी अभी ख़त्म नहीं हुई। अभी तो हमने इनके रोल बनाने हैं बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के, और आपको मैं डिफरेंट आइडियाज़ भी देने लगी हूँ। तो प्लीज़ रेसिपी को एंड तक देखा करें, एंड रिजल्ट मिस ना किया करें। तो आलू अंडे के पराठे बन चुके हैं। अब यहाँ पर रोल बनाने के लिए आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब है, अगर आपके घर में लेफ्ट ओवर चिकन पड़ा है, चिकन को श्रेड कर लें या छोटे छोटे पीसेस में काट लें, मगर मैं इस पराठे को हेल्दी बनाने लगी हूँ। तो जिस साइड पे हमने अंडा लगाया था ना, उस साइड पे मैं क्या करूँगी, हल्का सा केचप और मायो लगाऊंगी। आप ग्रीन चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो 1-1 टेबलस्पून मायो और केचप को मिक्स कर लें और पूरे पराठे पर फैला दें। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियां भी काट कर रखी हुई थी। मैं गाजर, खीरा और प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप शिमला मिर्च भी लगा सकते हैं। बच्चे सब्जियां नहीं खाते तो आप यहाँ पर शामी कबाब की टिक्की को भी लगा सकते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शन है रोल पराठा बनाने के। गाजर, प्याज और खीरे को बिल्कुल बारीक बारीक जूलियन शेप में मैंने काट लिया था, बल्कि मैं कहूँ इन सब्जियों को मैंने ग्रेट करके रखा हुआ था। अंडा पराठा की एक और रेसिपी भी मैंने आप लोगों से शेयर की थी, जिसमें खवातीन के बहुत सारे कमेंट आए थे कि हमारे बच्चे तो सब्जियां नहीं खाते। जितना बारीक बारीक सब्जियों को काटेंगे, इजीली बच्चे खा जाएंगे। आप इस पर चीज़ के स्लाइस भी लगा सकते हैं, मगर मैं आपसे कहूँगी ये मज़ेदार सा अंडा पराठा बहुत ही टेस्टी बनता है। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें। आलू का यूनिक सा टेस्ट पराठे को बहुत ही डिफरेंट और मज़े का बना देगा। रेसिपी बहुत आसान है, टेस्टी और हेल्दी भी है, तो इस रेसिपी को बनाना भी बनता है। केचप या फिर हरी चटनी के साथ सर्व करें। तो देखें लग रहे हैं ना टेस्टी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फायजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।